आ रहा अब है? आ गया Alright, alright. Hi. Good afternoon. Very good afternoon. Good afternoon, गुड everyone. आफ्टरनून पायल जी। Good afternoon, Good वर्षा afternoon, जी, Shweta. श्वेता जी। गुड यहाँ पे डॉक्टर श्वेता कौन है? आप ही अपने आप को डॉक्टर लिखते हो क्या? श्वेता जी? नहीं, मैं नहीं लिखती। Okay. मैं तो Some श्वेता जैन लिखती हूँ। डॉक्टर श्वेता का मैसेज था, आई थॉट ग्रुप में, मुझे लगा हो सकता है आप ही हो। नहीं। Yeah. Okay. होता है ना, आफ्टर सर्टेन कोर्सेज यू कैन ऐड लाइक डॉक्टर। अगर आप बीएससी वगैरह भी आई थिंक कुछ करते हो तो यू कैन ऐड डॉक्टर टू योर नेम। नहीं, बीएससी के बाद नहीं लगा सकते, पीएचडी के बाद लगा सकते हैं। पीएचडी के बाद। हाँ, हाँ, पीएचडी के और स्पेशल कोर्स में भी। No. But it was my dream to become a doctor. I gave entrance also. Oh wow. Okay. Even I, Shweta ji, even I had sat for the entrance. I got selected also. Okay. But actually, where I was staying, I didn't got placed there. So my parents were not, ready to send me out for a hostel and all. तब रैगिंग बहुत होती थी मेडिकल कॉलेज। Okay. तो रैगिंग के लिए नहीं भेजे? एक्चुअली रैगिंग भी होती थी और मुझे एमबीबीएस नहीं मिला था, और ये आयुर्वेद एंड बीडीएस उस वक्त क्या था कि क्या डेंटिस्ट बनना है टाइप ऑफ। अभी तो आई जस्ट टेल माय सन, माय यंगर वन, बेटा कुछ भी बनो, कुछ बनो या नहीं बनो, डेंटिस्ट जरूर बन जाना। My daughter is a dentist, but now she's doing MBA. She said, "मम्मी, dentistry में अभी कोई स्कोप नहीं है." नहीं, मेरे को तो लगता है स्कोप ही स्कोप है। नहीं, actually we do not know the reality. Actually वो बोलती है, मम्मी, I have seen people because she was in the college ना, so she has seen people struggling. मतलब out of 50 only 1 or 2 can achieve those heights. वो अलग बात है जो स्ट्रगल करके बने, बट स्कोप तो बहुत, आई मीन डेंटिस्ट लोग का क्या वैसे है। एवरी एज में चाहिए। डेंटिस्ट के क्लिनिक पे जब भी जाना रहता है ना, आई आफ्टर मैजिक बुक तो आई डेफिनेटली गिव मैग्निफिसेंट आउटकम फ्रॉम डेज कि फॉर मी, एंड टिल डेट इट्स ऑलवेज अ सक्सेस थिंग फॉर मी। मुझे हमेशा एक गुड न्यूज ही मिली है मेरे पेपर से। ऑलवेज हैव टू वेट लाइक 1 आवर, मिनिमम 1 आवर इज अ वेटिंग। सो तो नहीं, मैंने तुमको डॉक्टर बनना, यू गो फॉर डेंटिस्ट यार, प्लीज बिकम। एक्चुअली इवन आई रिपेंट नाउ कि क्यों नहीं बीडीएस में गई। सीरियसली नहीं, अच्छा है, करना चाहिए। आई रिमेम्बर मैं जब टीटीसी कर रही थी, देयर वाज वन टीचर, बोलता आई थिंक अगर डॉक्टर बन गए ना, एक बार का स्ट्रगल है बट लाइफ सेट है। एवरी पर्सन डॉक्टर हो गए तो उसके बाद कुछ, यू डोंट हैव टू लुक बैक। No, that is a misconception, I'm telling you, because I have seen now. Struggle is a different aspect of it. Struggle तो है इसमें obviously, but once you become, then And no, you have to Actually, you give need to do years something. and years of your life to it. मतलब बहुत तो आप patience सोच के चाहिए। उसमें जंप करते हो ना, वो तो सोच के करना चाहिए। If you are ready for मतलब it, at least 15 years of your life you have to give to that. At least 15 years. हाँ तो it's okay। It's all about your 15 दे रहे हैं, passion, जो लेकिन उसके passion बाद है ना। 15 के बाद 50 years enjoy कर रहे हैं। That's true. Actually, if you have passion for something ना, मतलब फिर Yeah. वो चीज बहुत अच्छी एंजॉय लगती है। करते हैं। वो तो है। Hema ji is in car right now. You're traveling somewhere. Yeah, I'm just returning home. We just gone out for some time. I'm हाँ। just returning home. आज क्या सबका शॉपिंग डे भी है क्या? आज मिक्की भी शॉपिंग के लिए गई है। Yeah, it was lunch. It was lunch. Lunch. Yeah. Good afternoon, Dee. Good afternoon, everyone. Good afternoon. गुड आफ्टरनून। बस पिज्जा नेहा। हाँ, हाँ, और अभी तो और भी इवनिंग में भी है। हाँ, दाल मखनी and दाल रोटी। मखनी नान। All done, all set. Come in my place. नेहा, मैं तो सच में आ भी जाऊंगी। Please आ जाओ. Staying very close to you.
Oh, भाभी yes, हाँ अभी मेरे बहुत बगल में रहती हैं भाभी. She stays in GC block, right भाभी? GD. GD. Delhi. Okay, GC my sister-in-law stays in GC block. ये सब सॉल्ट लेक है क्या? Yes, Yes, yes. तो सॉल्ट लेक में तो सब एक दूसरे को जानते हैं. अच्छा मुझे ही लग रहा है कि नेटवर्क चैलेंज कुछ है. आई थिंक मेरा ही है फिर कुछ. नहीं, मुझे भी थोड़ा थोड़ा हाँ, लगता है. हाँ, थोड़ा थोड़ा है. मतलब आवाज आ रही है और जा रही है, ऐसा है ना. So, Payal ji, where are you in Kolkata? अलीपुर. Alipur. आप कहाँ पे हो? Cuttack में. ओ, आप तो कटक. हाँ, पायल जी अलीपुर में कहाँ? बिकॉज वी Next. यूज्ड टू स्टे इन अलीपुर. ओके, श्री श्री एकेडमी स्कूल है ना, जस्ट नेक्स्ट टू इट. अच्छा अभी नया खुला होगा, बिकॉज आई हैवंट हर्ड ऑफ इट. बिकॉज श्री श्री एकेडमी स्कूल, यू हैव नॉट हर्ड? no, because I am in Surat like now for the last My 24 son was years. studying in Shri Shri Academy, Hyderabad. Okay, all right. Archana ji, you are from Surat? Yeah, I am right now in Surat. Before marriage I was in Kolkata. Oh, my mom's place is in Surat. हाँ, तो ठीक है, वो जब अपने पीहर जाएंगी तो अच्छा है, अर्चना जी से मिलेंगी. हाँ डेफिनेटली. ये नाम सुनते ही एक हो हाँ. हमारा हो गया है. नाम सुनते ही सूरत का इट्स लाइक सूरत मतलब क्या, अच्छा कि खराब, ये भी तो बताओ. Obviously, she must be having a good memory. पीआर होने से तो अच्छा ही अच्छा है ना. हाँ. नहीं, सूरत इज नॉट इन सॉरी, पीहर सूरत में नहीं है. ससुराल पीहर कलकत्ता तुम्हारा है. नहीं, वर्षा का बात हो रहा है. वर्षा अच्छा. का बोल रहे. मेरा पीहर ओ. सूरत. आ जाओ, फिर मेरे से भी मिलना हो जाएगा. तो तुम तो सूरत से आती तो तुम तो फिर 2 दिन आने में लगता तुमको स्कूल, फिर वापस 2 दिन जाती स्कूल. So let's wait for another just 5 minutes because ये जो हमारा I think 3 या 4 pages है health का. We'll finish the chapter. उसके बाद एक health meditation कर लेते हैं. बहुत जन चाह रहे थे, so I thought let me do the health meditation. और उसके बाद In fact, Payal ji, many are there from Kolkata only. जैसे हाँ. आप हो, सुवर्णा दी is in Alipur, right? No, वो तो एयरपोर्ट के पास रहते हैं. हाँ, sorry, एयरपोर्ट के पास airport. है. And but उनका पीहर मेरे घर के बगल में है. हाँ, सॉल्ट लेक. Sorry. Yes. In Visakhapatnam, yes. Yes. So उसके बाद we'll start the chapter the power and use. So hardly I think 3 to 4 days में हम लोग का session over हो जाएगा. Right. So good to see कि जितने जन आए, जितने जन practice करे. उसके बाद magic I think एक बार अभी पूजा start हो जाएगा, फिर दिवाली, तो everyone will get busy. So next book reading session let us start after Diwali. It's better. क्योंकि 1 month लग जाता है. So no point starting now, फिर वो बीच में miss हो जाएगा. And I think I've heard so many people traveling also pujas के time पे. So we'll start the next session. वही हम लोग सोच रहे थे आप लोग को और कौन सा बुक करना है, या तो मैजिक करेंगे या maybe the secret if you want to do. Sure, they definitely would love to do the secret with you people. Even I would like to do. Even I would like same to do. here. Secret will be better. Secret. I've already done magic from you, Payal. So secret करने से ना we'll get the full knowledge. Magic, then power, then secret. उल्टा जा रहे हैं वैसे. पहले या फिर मैजिक लेकर हम लोग बैक जा रहे हैं. Understanding of law attraction will be better. ऐसे तो मूवी भी देख लिए हैं, but the book is also nice, equally good. I have done it. हाँ, मृणाल के साथ किया होगा ना? हाँ, मृणाल के साथ किया था. और मैजिक तो ऐसा है कि हमें हमेशा करते ही रहना है. अपने आप में स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होता है अपने आप उतना नहीं है, इतना ग्रुप में करने से रीडिंग करने से ज्यादा बेटर होता है. That's what I feel. और सब कल हेल्थ को जब पानी पिए, जब हम लोग खाना खाए, सबको ने एनर्जाइज किया, ब्लेसिंग किया, ग्रेटिट्यूड किया. यस, रिमेम्बर टू डू. वो हम लोग को अपना डे टू डे हैबिट में लेके आना है. व्हेन यू आर कुकिंग द फूड, यू नो, अच्छे भाव से, जैसे नेहा आई एम श्योर वो तो ऐसे भी इतनी हैप्पी पर्सन लगती है मुझे. आई थिंक जब वो कुक करती है तो विद लॉट्स ऑफ लव कुक करती होगी, यू नो.
it goes like वो खाने में अपने आप ही अच्छा बनता होगा. So when you're cooking, even if you're not fond of cooking, make it a point. गुस्से में कुक नहीं करना है. आए रे बनाना पड़ रहा है, इनको तो खाली डिमांड रहता है और मुझे हमें बनाना पड़ता है. कभी कुक नहीं करना है. Never. I practice magic dust every day while cooking. वो magic dust practice है ना? Yes, yes. हाँ, तो I put like magic dust in the morning itself. हाँ. और ये जो पहले हम लोग ये जो भोग लगाते थे ना, ये सब क्या है? It's the same thing, the energy. वो भगवान अभी भी तो लगाती हैं भोग तो. वो उनका जो एनर्जी हो रहा है, फिर उसको सब में मिला देते हैं हम लोग. मिला देते हैं. नो वैसा हो जाता है. अभी भी हम लोग करते हैं. We still do it. Yes. तो उसका भी देखो हम लोग के कल्चर में ये सब ऑलरेडी था. बट द थिंग इज हम लोग इसके साइंटिफिक रीजन नहीं समझे व्हाई वी आर डूइंग इट. और लगता था ये बड़े लोग क्या ये सब करते रहते हैं, भगवान क्या निकल के खाएंगे क्या? अरे उनको जरूरत है ऐसा कुछ सोच. बट उनका रीजन ये था क्योंकि पहले के लोग इतना साइंटिफिकली नहीं समझ पाते थे, तो उन लोग ने ये नियम बना दिया कि ऐसे सिंपलीफाई कर दिया. बट द थिंग इज एक्चुअल रीजन इज दिस, भोग लगाने का, मंदिर का भोग कितना अच्छा टेस्ट क्यों करता है. अबाउट इट ऑल हैज साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट. दीदी मैं भोजन को देखती हूँ, इनफैक्ट मेरी मदर इन लॉ वो खुद ना खाने के पहले थोड़ा सा बाइट निकालती है. हाँ, यस, पंडित जी लोग भी निकालते हैं ना. हाँ मैं नहीं बोल, पंडित जी लोग निकालते हैं, मदर इन लॉ भी एक बाइट निकालती है जब भी खाती है. यस, बड़े लोग सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा कर रहे थे, पर हम लोग ने बहुत इग्नोर किया. इनफैक्ट हम ही लोग इग्नोरेंट निकले. rather than them we are ignoring. So let us. और देखो रोंडा बन जब बता रही है जो अमेरिकन पर्सन इज टेलिंग अस, तब हम लोग उस पर ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, अब अप्लाई कर रहे हैं लाइक द सेम थिंग व्हिच वाज ऑलरेडी देयर. हेलो मैं बोलूं, वो जो बाइट निकालते ना वो गोग्रास बोल के निकालते. हाँ, गाय के लिए निकल के. हाँ, गोग्रास बोल के निकालते हैं. Yes, हम लोग तो क्या कहते हैं, पूरा रसोई बनाने के बाद एक फलका या जो भी कुछ बनाया है रोटी, उसके ऊपर पूरी रसोई डाल के वो पूरा गाय को दे देते हैं. गाय की रोटी तो ऐसे भी बनती है हमारे रसोई में. हाँ वैसे निकालते ना, वो गोग्रास भी निकालते बड़े लोग. हाँ बड़े लोग निकालते हैं. ब्राह्मण और बड़े लोग गोग्रास भी निकालते रहते हैं. Yes, so see all of this we can learn from them. अब हम लोग को समझ में आ रहा है, हम लोग करना चाहिए जो हम लोग छोड़ते आए हैं, ये सोच के ओल्ड कस्टम है. यस दीदी, मेरी मम्मी के गाय का रोटी निकलता ही है. और whenever they start cooking food, they वो माने अग्नि में, मतलब वो पहले भोग चढ़ाते हैं. आगे जमाते हैं उसको. जमाते हैं, अग्नि जमाते हैं पहले. Really? अग्नि जमाते हैं, उसके बाद they start cooking food. हमारे यहाँ त्योहार की रसोई जो खाना बनता है ना, होली दिवाली, हम ऐसे भी लोग डेली में जैसे खाना बनने के बाद ना अग्नि जमाते हैं, then we will have food. वाह, ये तो मुझे पता नहीं था. हाँ, so much थोड़ा सा still so much to learn from each other. Few क्या sugar part on fire. अच्छा, संतोषी जी हमेशा मैसेज. जो खाना बनता है ना दीदी, रोटी सब्जी जो भी खाना बनता है उसको थोड़ा सा भोग लगा के, मतलब जिमा के, फिर we will have food. Okay. And my mother always asks, जिमा दी ना, अग्नि जिमा दी ना. तो क्यों करते हैं? वो फायर एलिमेंट को मतलब एक तरह से थैंक यू. फायर एलिमेंट उनसे तो खाना बन रहा है. यस, हाँ बिल्कुल. वाओ, सो नाइस. या see सबका एक. So we have to go back to our culture. We have to follow our culture. Yes, go back to the roots. Yes. Thank you. It's still here. हम लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं. Exactly. हाँ, मतलब तो हमको समझना है और उसको फॉलो करना है. That is what I meant to say. Absolutely. चलिए अब let's not waste more time because हम लोग एक करके फिर मेडिटेशन करेंगे. So who would like to read today? आज कौन पढ़ना चाहेगा? 4 पेज पढ़ना है. मैं पढ़ूं? कौन बोल रहा है ये? नेहा. हाँ नेहा. यस. बाकी सब अपने आप को प्लीज म्यूट कर ले.
I think we read till here ना, the love that gushes for all is a real, कि love is truth हम लोग ने पढ़ा था, नहीं पढ़ा? Love is truth ना? हाँ, love is truth से पढ़ना है। हाँ, so हम लोग जितना फील करेंगे उसी एज के इसके बारे में हम लोग ने पढ़ा था। और फिर there is nothing in biology वाला जो था रिचर्ड फ्रीमैन, एक सोचिए क्वांटम फिजिसिस्ट बोल रहे हैं, नोबेल प्राइज विनिंग क्वांटम फिजिसिस्ट बोल रहे हैं, वो भी अभी बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, कहीं ये लिखा नहीं है कि इस एज में हम लोग की डेथ हो जानी चाहिए, इट इज इनएविटेबल। हम लोग मतलब इमॉर्टल बीइंग भी हो सकते हैं, वो हम पे है, क्योंकि हमारी लिमिटेड सोच है कि अरे इतना ही तक हम लोग का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इसीलिए हम लोग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी डे बाय डे, इयर्स बाय इयर्स वो कम होते गई है। साइंस इज सेइंग वी आर इमॉर्टल, वो अभी भी इस चीज को फाइंड आउट ही कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं कि व्हाट इज कॉजिंग द ट्रबल, अदरवाइज देयर इज नो ट्रबल। एंड पॉसिबिलिटी, मिरेकल वही होती है जहां पे पॉसिबिलिटी होती है, देयर आर सेम थिंग। अगर साइंटिस्ट लोग पहले सोचिए, उन लोग पॉसिबिलिटी सोचे थे ना कि हम लोग एक इंसान एक शहर से दूसरे शहर एक एरोप्लेन में बैठ के उड़ के भी जा सकते हैं, जब वो अभी हम लोग सोच सकते हैं क्योंकि हम लोग ने देख लिया है, हम लोग जब बॉर्न हुए देखते आ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए जब उस टाइम के लोग थे, कोई ऐसे सोच सकता था? उन लोग तो जो कोई अगर साइंटिस्ट बोलते हैं तो हंसते होंगे, इज इट पॉसिबल? लेकिन वो साइंटिस्ट ने इमेजिन किया होगा ना, उनको पॉसिबिलिटी नजर आई, उन्होंने माना ऐसा हो सकता है, तभी वो इन्वेंट हुआ, मिरेकल हुआ। वैसे ही हर एक चीज का इन्वेंशन वैसे हुआ। आज के टाइम में कुछ इयर्स बैक तक हम लोग भी नहीं सोच सकते थे कि ऐसे जूम में कोई सेशन हो सकता है, वैसे सोचते कोई बात कर सकता है क्या इधर से उधर, फिर टेलीफोन का भी हो गया, फिर मोबाइल विदाउट कॉर्डलेस, उसके बाद अब ये जूम सेशन, तो ये सब किसी का भी पहले नहीं सोचा, पर एक पर्सन था जो परसिस्टेंट था, जो इमेजिन किया था और उन्होंने इन्वेंट किया। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आज हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं ये तो इनक्योरेबल है ये डिजीज, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो वो हमारी लिमिटेशन है, सोच की लिमिटेशन है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, हम लोग को सिर्फ इमेजिन करना कि नहीं ऐसा होगा, क्यों नहीं होगा, ऐसा टाइम भी आएगा, यू नो, जैसे बोलते हैं ना। सो एंड लव दैट गशेस फॉर ऑल इज द रियल एलिक्सर ऑफ लाइफ, मतलब हमने पढ़ा था कि जो अमृत होता है वो एक प्यार से भरा हुआ, जो अगर हम लोग होते हैं तो वहीं पे अमृत मिलता है हम लोग। सो द फाउंटेन ऑफ बॉडीली लॉन्जिविटी कहाँ पे है? हम में ही है। इट इज द लैक ऑफ दिस दैट ऑलवेज प्रोड्यूसेस द फीलिंग ऑफ एज। प्यार का जहाँ पे अभाव होता है, लैक होता है, वहीं पे हम लोग एज वैसा फील करते हैं कि मतलब अब क्या है, अब तो मैं बुढ़ी हो गई हूँ, अब मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, वो सब हमारी सोच है लैक वाली। तो वैसा हम लोग फील करते हैं उस एज का, तो उस एज का हम दिखने लग जाते हैं वैसे बॉडी को। क्योंकि अभी हम लोग ने पढ़ा है कि हमारी जो पूरी बॉडी है एक किंगडम है ना, और उसके राजा कौन है? हम खुद हैं। हम जो कमांड करेंगे और उसके सब्जेक्ट्स मतलब जो है सेल्स है, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, पहरेदार बोलिए या चौकीदार बोलिए, जो भी है, सेल्स है जो वर्क करते हैं। तो हम जैसा कमांड करेंगे, एक राजा जैसा बोलेगा वो तो वैसा ही करेंगे ना। तो हम अगर सोचेंगे कि नहीं मेरी अब एज हो गई है 50 साल की, अब मैं ये काम नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, तो वो उनको वो ऑर्डर मिल गया है और वो वैसी बॉडी में काम करने लगते हैं। सो whatever we think, whatever we command to the cells, वो अकॉर्डिंगली फंक्शन करने लगते हैं हमारे सारे ऑर्गन्स अंदर में। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वही किंगडम का रूल भी बन जाता है। तो हमें क्या रूल बनाना है? हम तो खुद राजा हैं, ये हम पे है। यस, सो लव इज ट्रूथ। यस नेहा जी। लव इज ट्रूथ. When you were a little child, you were flexible and fled because you had not formed or accepted as many negative beliefs about life. As you got older, you took on more feelings of limitation and negativity, which caused you to become more set in your ways and less flexible. This is not an amazing life. This is a limited life. Yes. जब हम छोटे बच्चे थे ना, आप देखिए छोटे बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी भी कितनी होती है ना, और उनकी सोच भी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, हर तरह से वो फ्लेक्सिबल होते हैं। वो ये नहीं सोच सकते कि मैं यहाँ से कूदूंगा तो मुझे लग जाएगी, मैं ये चक्कू से अगर ऐसे खेलूंगा तो मैं कट जाएंगी, क्योंकि वो एकदम फ्री रहते हैं, उनकी कोई लिमिटेड सोच नहीं रहती है। और वो कैसे बनती है, लिमिटेशंस कहाँ से आती है? हम बड़े लोग जो ऐसे बोलते हैं ना, अरे तुम वहां से कूदोगी तो लग जाएगा, तो वो एक बिलीफ बन जाता है, हाँ मैं इतनी ऊंचाई से कूदूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, लग जाऊंगा, कि मैं ये चक्कू, ये धार है, इससे खेलूंगा तो मुझे कट जाएगी, लग जाएगी। तो ये तो मैं 2 एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे और बहुत से लोग हम सुनते रहते हैं बच्चे, तो हम जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं और ज्यादा सारा चीज सुनने लगते हैं, वो हमारी बिलीफ बन जाती है कि ये हमें अकेले ऐसे बाहर नहीं जाना है, हर चीज जो
बड़े बोलते हैं वो हम उसको बिलीव बना के मान लेते हैं कि ये काम तो ऐसे नहीं होता है। एक पहले था कि हाँ लड़कियों को किचन का काम आना ही चाहिए, ऐसा ही सुनते सुनते आए तो वो बिलीव बन गया, आई शुड नो कुकिंग। आजकल के बच्चे क्वेश्चन करते हैं ना, व्हाई इवन बॉय शुड नो कुकिंग, एंड इट इज सो ट्रू, क्योंकि अब हम उस बिलीव से बाहर निकल रहे, अब एक नई बिलीव बना रहे, इसको बोलते हैं चेंज। सो एज यू गॉट ओल्डर यू टुक ऑन मोर फीलिंग्स ऑफ लिमिटेशन एंड नेगेटिविटी विच कॉज यू टू बिकम मोर सेट इन योर वेज। तो जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए ना, ये सब सोच से क्या हो गए, हम लोग की सोच लिमिटेड हो गई और हम लोग स्टिफ होते चले गए, है ना। हमारी सोच भी एकदम स्टिफ हो गई और हम लोग अब फ्लेक्सिबल नहीं है अपनी सोच में। हम लोग की बहुत लिमिटेशंस है, नहीं ऐसे मत करो, इतनी देर तक नहीं जग सकते हो, अरे किसने दिन बनाया, किसने रात बनाया, किसने क्या, तो अपने आप हम लोग ह्यूमन लोग अकॉर्डिंगली अपने सुविधा के अनुसार हम लोग ने नियम बनाते गए, बट ऐसा कोई और नहीं बोल के गया हर चीज के लिए। तो वो लिमिटेशन किसने सेट किया, हम लोग ने सेट किया। नाउ दिस इज नॉट एन अमेजिंग लाइफ, जो ये हम लोग की स्टिफनेस है ना सोच में, इट इज नॉट अमेजिंग, दिस इज अ लिमिटेड लाइफ। कौन बोला कि 50 हो गए तो ये कलर का ड्रेस नहीं पहन सकते, अब ब्राइट कलर्स नहीं पहन सकते, कौन कौन बनाया। लेकिन बाहर के लोग जब बोलने लगते हैं ना, इस उम्र में देखो ये क्या पहन के निकली है, ये क्या इस उम्र में अभी ये डिस्क जाएगी, ऐसे करके क्यों, तो वो हमारा बिलीव बनता गया कि वी कैन नॉट डू सर्टेन थिंग्स एट दिस एज, तो वो बिलीव बनता गया और हम लोग अकॉर्डिंगली उसके बह रहे हैं। तो ये लिमिटेड बिलीफ है, दिस इज नॉट एन अमेजिंग लाइफ, दिस इज नॉट एन एंड ऑफ अ लाइफ व्हेन यू टर्न 50। क्यों, हम लोग अभी भी अपना लाइफ को अमेजिंग बना सकते हैं। Yes. The more you love, the more love will melt negativity in your body and in your mind. You can feel love making everything negative but grateful and joyful. You can feel it. ना वॉइस ब्रेक हो के आ रहा है, नेहा एक बार नेटवर्क करो, थोड़ा ब्रेक हो रहा है। एक The more you love से एक बार फिर से पढ़ना। अब ठीक है, the more you love, ठीक है। Yes, yes. The more you love, the more the force of love will melt away negativity in your body and in your mind, and you can feel love melting away everything negative when you are happy, grateful, and joyful. You can feel it. You feel light. You feel invincible, and you feel on top of the world. Right. So the more you love, the more force of love will melt. जो अगर हम लोग देखते हैं जहाँ पे अंधेरे को अंधेरे से जैसे बोलते हैं ना, हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं। सो राइट, क्या करना पड़ेगा हमें, एक सिर्फ स्विच ऑन करना है, वहां पे रोशनी आ जाएगी, है ना। वैसे ही नेगेटिव थॉट्स है तो उसको हम लोग नेगेटिविटी से खत्म नहीं कर सकते हैं, किससे करेंगे, अब उनको अंधेरे को अंधेरे से थोड़े खत्म करेंगे, उसमें तो रोशनी लानी पड़ेगी ना, लाइट लानी पड़ेगी। वैसे नेगेटिव फीलिंग को नेगेटिव फीलिंग से खत्म नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा हमें, वहां पे बहुत सारा प्यार लाना पड़ेगा, फोर्स ऑफ लव, जो हमें नेगेटिविटी को मेल्ट करके वहां से हटा देगा। उसको इतना ज्यादा कर लीजिए फोर्स ऑफ लव को कि वो नेगेटिविटी वहां से भाग जाएगी। एंड यू कैन फील लव मेल्टिंग अवे एवरीथिंग नेगेटिव व्हेन यू आर हैप्पी। और जब हम खुश होते हैं तो वहां पे, जब हम खुश और नेगेटिव दोनों साथ में हो ही नहीं सकते हैं, है ना, पॉजिटिव होते हैं तभी हम खुश हो सकते हैं। तो हम इतने खुश होंगे तो वहां पे नेगेटिविटी आएगी नहीं, अगर हम लोग बहुत ग्रेटफुल होंगे, बहुत ही जॉयफुल होंगे, हर समय खुश मिजाज रहेंगे। सो यू कैन फील इट, यू फील लाइट, यू फील इनविंसिबल एंड यू फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम लगते हैं ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, वैसी वाली फीलिंग आती है ना, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील करते हैं। और बहुत ही अभी जैसे 1 महीना मैजिक बुक करने के बाद भी बहुत जन को हल्का हल्का महसूस होता होगा ना कि आई एम फीलिंग वेरी लाइट, वेरी काम, एक तो चेंज, एक तो शिफ्ट नजर आता है, तब सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है। जैसे जब हम प्यार में होते हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है, जो पहले अच्छा नहीं लगता था वो भी अब अच्छा लगने लगता है। सो दैट्स अ पावर ऑफ लव। यस, as you give more and more love, you will notice changes start to happen to your body. Food will taste better, colors will get brighter, sounds will become clear, moles or little marks on your body will begin to fade and disappear. Your body will begin to feel more flexible, stiffness and little creaks will begin to vanish. When you give love and experience the miracles in your body, you will be left in no doubt that love is the source of health. Wow. हाँ, ये तो नेहा का लव मैरिज है क्या? तो जिसका कौन जो प्यार में होते हैं तो ये तो उसी का पूरा स्टोरी लग रहा है ना। When you are in love, तब सब कुछ अच्छा लगता है, एवरीथिंग इज म्यूजिक टू योर इयर्स, है ना।
कोई कुछ और बोल भी रहा है तो वो अपने ही वर्ल्ड में है, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, उसको कुछ सिखाई नहीं दे रहा है, हर चीज अच्छा लगने लगता है। जो खाना शायद पहले अच्छा नहीं भी लग रहा था, जैसे हम जब बहुत खुश होते हैं ना तो बच्चे थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो हमें गुस्सा भी नहीं आता है, हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। जो खाना खराब भी बनाया तो हम लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छा बन जाएगा, इट इज ओके, गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पॉजिटिव उस जोन में है, प्यार में है, तब सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। सो व्हेन यू गिव लव एंड एक्सपीरियंस द मिरेकल्स इन योर बॉडी, मतलब हमें वो अपने बॉडी वगैरह में भी सब कुछ दिखने लगते हैं, जो खामियां दिखती थी ना वो भी सब बहुत अच्छी लगने लगती है ना, वो सब भी बहुत अच्छा लगता है। एंड यू विल बी लेफ्ट इन नो डाउट दैट लव इज द सोर्स ऑफ हेल्थ। तो अब हमें ये पता चलता है कि कोई भी दवाई ब्यूटी क्रीम से नहीं, प्यार से हमारा हेल्थ अंदरूनी और बाहर दोनों बहुत अच्छा हो जाता है। यस, Love is behind every miracle. All miracles are the force of love at work. Miracles are created by turning away from negativity and focusing on only love. Even if you have been a pessimist all your life, it is never too late. yes, पढ़िए। A pessimist is exactly how one man described himself. When this man received the surprise news from his wife that they were expecting their third child, his every thought was of how negative the impact of a third child would be in their lives. But what he didn't realize was exactly how those negative thoughts and feelings would play out for him. Yeah, so देखिए यहाँ पे all miracles are the force of love। जो मिरेकल कहाँ होंगे? जहाँ पे प्यार होगा। miracles are created by, कैसे मिरेकल्स होंगे? अगर हम अपनी फोकस को नेगेटिव से हटा के अपने प्यार पे डालें, फोकस को पॉजिटिव करें, और वो हमें देखें हम लोग कैसे करना पड़ेगा, हमें सिर्फ वहां पे प्यार डालना है। इफ यू हैव बीन अ पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट कौन होते हैं? जो सिर्फ नेगेटिव साइड ऑफ चीजों को देखते हैं। वहां पे हर एक का दो पहलू होता है, लेकिन जो पेसिमिस्ट लोग होते हैं ना, उनको हम कभी पॉजिटिव दिखाई नहीं देता है, उन्हें हमेशा नेगेटिव ही दिखाई देता है हर चीज में। आप वो दुकान में भी जाएंगे तो उनपे ही ध्यान जाएगा, जो चीज उनको नहीं चाहिए, है ना, वो हमेशा नुक्स ही निकालते रहते हैं। ऐसे लोग बहुत पेसिमिस्ट होते हैं। अगर जैसे पिंपल एक्नी है कि ये तो, कितने जन बोलते होंगे ना, ये तो दाग परमानेंट रह जाएगा, ऑलरेडी खुद ही बोलने लगते हैं, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, ये दाग तो अब कभी जाएगा ही नहीं, ये परमानेंट हो गया तुम्हारे चेहरे पे। तो खुद तो वैसा सोचते हैं, दूसरों के लिए भी वैसा ही एनर्जी देते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है। दीज आर ऑल पेसिमिस्ट पीपल हु ऑलवेज थिंक। अभी यहाँ पे एक स्टोरी बता रहे हैं, देखिए अब पेसिमिस्ट कौन है, वो क्या करते हैं। यस, At just over the halfway point of his wife's pregnancy, she had to rush to the hospital and an emergency C-section had to be performed to deliver their baby. 3 separate specialists said that at 23 weeks gestation, the baby had a 0% chance of survival. The man was brought to his knees. He had never expected to lose a child. After the C-section, the father was taken to the side of the room to his son, the smallest baby he had ever seen. His son was born 10 inches in length and weighed only 12 ounces. The medical staff tried to inflate the baby's lungs with a ventilator, but his heart rate was decreasing. The specialist said that there was nothing they would be able to do. The father screamed out in his mind, "Please!" At that exact moment, the ventilator inflated his son's lungs and his heart rate began to climb. वाह। Beautiful. तब ध्यान से सुनिएगा, राइट। उसके बाद डेज पास्ट। Days passed. All the physicians in the hospital kept saying that the baby would not make it. But this man, who would have been a pessimist of all his life, began to imagine what he wanted. Every night when he went to bed, he imagined the light of love shining on his son. When he woke in the morning, he would give thanks to God that his son had survived through the night. Each day his son made progress, and he overcame every obstacle that was thrown at him. After 4 grueling months in intensive care, he and his wife were able to take their baby, who had been given a 0% chance of survival, home. Love is behind every miracle. Wow. हाँ, तो देखिए डॉक्टर ने यहाँ पे कुछ नहीं किया, डॉक्टर ने तो बोल दिया था 0 चांस ऑफ सर्वाइवल। सो व्हाट सेव्ड द चाइल्ड? व्हाट सेव्ड द चाइल्ड? लव एंड ऑप्टिमिज्म। सोचिए वो पहले पेसिमिस्ट था, उसके कारण ये सिचुएशन सर्कमस्टांस सोचिए उन्होंने अट्रैक्ट किया अपने लाइफ में। पहले तो वो पेसिमिस्ट थे ना कि वो कैसे अपने कैसे करेंगे। व्हेन दिस मैन रिसीव्ड द सरप्राइज न्यूज
They were expecting his every thought was of how negative the impact of a third child would be in their lives. इसका मतलब उन्हें नहीं चाहिए था बच्चा. तो वैसा ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंगली यूनिवर्स वैसा ही उनके साथ कर रहा था कि जैसा वो सोचेंगे वैसा उनके साथ ही होने लगेगा. एंड जस्ट हाफ वे पॉइंट में आप सोचिए, सी सेक्शन हुआ, वो बच्चा 23 मंथ्स का, 10 इंचेस लाइक सो टाइनी. क्या होता है 10 इंचेस एंड 0% ऑफ सर्वाइवल. बट देन उसको रियलाइज हुआ एंड वो उसके बाद बच्चा नहीं खोना चाहता था. एंड ही सेड प्लीज. और डेज पास, all physicians kept saying that the baby would not make it. हर एक डॉक्टर फिजिशियन बोल दिया था कि नहीं करेगा, बट वो बोला he was a pessimist all his life. He began to imagine जो उसे चाहिए था. Imagine, feel, receive. वो imagine करने लग गया जो उसे चाहिए था, उसे वो बेबी चाहिए था. Every night when he went to bed, he imagined the light of love shining on his son. कि भगवान की कोई शक्ति है, वो लाइट है, वो क्या शक्ति है, वो प्यार, वो बहुत प्यार दे रहा था और बहुत थैंक्स यूनिवर्स को बोल रहा था. एंड मॉर्निंग में जब वो उठा, वो गॉड को देखे, थैंक्स टू गॉड दैट हिज सन हैज सर्वाइव्ड थ्रू द नाइट, कि वो एक रात निकाल लिया, उसके लिए वो रोज भगवान को धन्यवाद देता था. एंड हर एक दिन वो बच्चा ऐसे ही धीरे धीरे प्रोग्रेस करता गया और वो हर एक ऑब्स्टिकल को पार करता गया. वाओ. तो आफ्टर 4 months कितने जन तो गिव अप ही कर देते हैं ना. हम लोग की फैमिली में भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था. देयर वाज अ प्रीमेच्योर बॉर्न चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड थी, एंड डॉक्टर बोला इवन इफ शी सर्वाइव्स, उसका ब्रेन जितना फंक्शन करना चाहिए, मतलब वो थोड़ी मेंटली चैलेंज होगी, शी वोंट बी एबल टू. तो अगर आपको ऐसा बच्चा चाहिए, देन यू गो फॉर इट, और इट्स बेटर टू लूज दैट बेबी. बट द फादर वाज डिटरमिन्ड. बोला नहीं, मेरी डॉटर एकदम, एंड ही वाज वेरी पॉजिटिव. बल्कि उस समय मेरे को लग रहा, सब बोल रहे थे, लग रहा था व्हाई इज ही डूइंग दिस, क्योंकि वो बच्चा सर्वाइव ही नहीं करेगा, कुछ ब्रेन का प्रॉब्लम था. एवरी डे वो भैया मतलब अपने क्योंकि चाइल्ड वाज वो इंक्यूबेशन में रखते हैं ना उनको, इंटेंसिव केयर यूनिट में वहां पे थी, तो मदर तो घर आ गई थी. वो बेबी का मिल्क लेकर एवरी डे हॉस्पिटल में सुबह शाम जाते थे, देखते थे और बोलते थे कि नो, शी इज माई डॉटर, शी इज माई डॉटर. उनके ऑलरेडी एक सन था, वो मेरे साथ रहेगी. वो पॉजिटिव थे. एंड नाउ दैट गर्ल, अब तो खैर वो 12-13 years की हो गई है, शी इज हेल हार्टी, परफेक्टली ऑल राइट, नो प्रॉब्लम. वो जो बोले थे कि ब्रेन में भी चैलेंज आ सकता, कुछ भी नहीं है, एकदम नॉर्मल है. अब ये पढ़ने के बाद मुझे एकदम गूज़बम्स आता है ना, समझ में आता है. मिरेकल, दैट वाज आल्सो अ मिरेकल. उनके मतलब फादर मदर दादा दादी जो थे, सब बोले थे ये पागल हो गया, फिर सब बोले जिद्दी है, जो करता है करने में. एवरीवन गिव अप होप. कोई इनसे नहीं बोल रहा था, बट ही वाज डिटरमिन्ड एंड ही एक्चुअली मेड इट हैपन. एंड नाउ दे आर सो हैप्पी. Everything is possible, only love. See the power of love. Yeah, so now we have come to points of power. Points of power. When you continually give to your body with your beliefs or strong feelings you receive in your body, every feelings you have saturates every cell and organ in your entire body. आप अपनी धारणाओं या प्रबल भावनाओं से अपने शरीर को लगातार जो देते हैं, वह वैसा ही बन जाता है. आपकी हर भावना आपके शरीर की हर कोशिका और अंग पर असर डालती है. तो हम जैसा सोचते हैं, जो फीलिंग्स देते हैं, वो हर एक सेल्स को अफेक्ट करता है. एवरी फीलिंग वो सेल में भर देता है, चाहे वो हेट्रेड की हो, फियर की हो, या अबव द लाइन की लव की हो, ग्रेटिट्यूड की. तो वो हम पे है. वी हैव टू चूज व्हाट वी आर थिंकिंग and feeling at that point. You are the ruler of a kingdom and your cells are your most loyal subjects who serve you without question. So whatever you think and feel becomes the law of your kingdom, the law within your body. आप एक साम्राज्य के सम्राट हैं और आपकी कोशिकाएं आपकी सबसे वफादार सेवक है, जो बिना कोई सवाल किए आपकी सेवा करती है. इसलिए आप जो भी सोचते या महसूस करते हैं, वह आपके साम्राज्य का नियम बन जाता है, आपके शरीर के भीतर का नियम. तो जो अभी मैंने बताया ना, इस किंगडम के किंग हम खुद हैं. जैसा हम बोलेंगे वैसा ही वो करने लग जाएंगे. यस. When you give negative thoughts and feelings of what you don't want, the force of health to your cells reduces. When you feel love for anything, for a sunny day, new house, friend or promotion, your body receives the full force of health. जब आप किसी अनचाही चीज के नकारात्मक विचार और भावनाएं मन में रखते हैं,
तो आपकी कोशिकाओं की स्वास्थ्य शक्ति कम हो जाती है। लेकिन जब आप किसी अच्छी चीज, सुहाने दिन, नए मकान, दोस्त या प्रमोशन के प्रति प्रेम महसूस करते हैं, तो आपके शरीर को स्वास्थ्य की संपूर्ण शक्ति प्राप्त होती है। अगर इसीलिए जो बोलते हैं ना, मॉर्निंग में जो हम लोग उठते ही हमें अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। Gratitude is the great multiplier. So say thank you for your health every single day. कृतज्ञता से अच्छी चीजें कई गुना होती है, इसलिए हर दिन अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद दें। Say thank you with all your heart for what you do like about your body and ignore the things you don't like. अपने शरीर की नापसंद चीजों को नजरअंदाज कर दें और प्रिय चीजों के लिए दिल से धन्यवाद दें। तो आज से ये नहीं बोलेंगे कि मेरा ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं। आज से हम लोग बंद कर देंगे अपने आप को क्रिटिसाइज करना। जो अच्छी है लगती है हम सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे, जो अच्छी नहीं लगती है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। यस। To see your health improve, give love to health more than 50% of the time. Just 51% is the tipping point from sickness to health. अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए आपको सिर्फ 50% से ज्यादा बार प्रेम देना है। महज 51% प्रेम भी तराजू के कांटे को बीमारी से स्वास्थ्य की ओर झुका देता है। सुशी सिर्फ 51% बोल रही है, मैं खैर बोलती हूँ 71% करिए तब 51% होगा। यस। If you are facing illness, do your best not to own it with your thoughts and words. Instead, give love to health, own health, and make it yours. अगर आपको किसी तरह की बीमारी हो तो अपने विचारों और शब्दों में उसका उल्लेख ना करें। इसके बजाय स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें। अपने स्वस्थ होने की कल्पना करें और इसे साकार कर लेना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम लोग अपनी बीमारी की इतनी बात करते हैं ना, मेरे तो सर में भयंकर दर्द है, ये भयंकर वर्ड, ये सब बोलना सब बंद कर दीजिए। बीमारी मतलब उसको हम लोग और क्या करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं। कल से लेके सुबह से लेके शाम तक सर में मेरे दर्द था, मेरे को कुछ काम ही नहीं आ रहा है, मतलब सूझ ही नहीं रहा है, ये माइग्रेन मेरा मुझे परेशान कर रखा है। तो ये कोविड को लेके 1 घंटा तक हम लोग इस पे बात कर सकते हैं। तो ये सबको इतना डिस्क्राइब नहीं करना है अपनी बीमारी को। यस। Give love for the perfect weight, perfect body, perfect health of an organ and imagine having it and be utterly grateful for everything you do have. आदर्श वजन, आदर्श शरीर, आदर्श स्वास्थ्य के प्रति प्रेम दें। इनके होने की कल्पना करें और अपनी हर चीज के लिए पूरी तरह कृतज्ञ रहें। सो अब से किसके बारे में सोचना है? आइडियल जो हम चाहते हैं, वेट हो मेरा, आइडियल हमारा जो भी हेल्थ का हो, जो आइडियल जो होना चाहिए बस उसके बारे में हम लोग इमेजिन करें। यस। If you believe that your body will deteriorate with age, you are giving out that belief, and the law of attraction must return those circumstances to you. यदि आपको ये विश्वास है कि उम्र के साथ साथ आपका शरीर कमजोर होगा, तो आकर्षण का नियम इस धारणा को आपके जीवन में सच करके वैसे ही परिस्थितियां बना देगा। सो दिस इज सो इम्पोर्टेंट। अगर कोई सोच रहा है मैं अब इतनी एज की हो गई हूँ, मेरे को तो इसका ये प्रॉब्लम आएगा ही, नी में पेन होगा ही, बाल तो गिरेंगे, मैं ये सब का अभी डिस्क नहीं जा सकती, अभी मैं क्या और जुम्बा क्लास नहीं कर सकती, तो ये सारे हमारे लिमिटेशन है सोच के, राइट? तो वैसा ही शरीर करने लग जाएगा। तो अभी हम लोग उसको चेंज करेंगे। अपने अपने जिसके जो बिलीफ है, मन में सबको पता है किसके क्या क्या लिमिटेड बिलीफ है, कोई यहाँ पे बोले या ना बोले, तो अब उसको हम लोग चेंज करेंगे। Feel young and stop feeling your age. युवा महसूस करें और अपनी उम्र के हिसाब से खुद को बूढ़ा मानना छोड़ दें। Yes, so we all are 25 now, and नेहा तो already 24-25 है। You can think of yourself as 19. नाबालिग तो नहीं बोलेंगे, 16-17। Yes. Your body will change into whatever you want through your feelings of love and gratitude. आपका शरीर आपके मन चाहे आकार में ढल और बदल सकता है, लेकिन यह प्रेम और कृतज्ञता की भावनाओं द्वारा ही संभव है। So how is it possible? Only if you give love and gratitude. Yes. So here we come to the chapter of health. Beautiful chapter. बहुत कुछ सीखने मिला, I'm sure. इससे पावर पॉइंट से पूरी चैप्टर का रिकलेक्ट भी कर लिए।
So let's do the health meditation और फिर हम लोग the power and you start करेंगे. मैं सबको बोली थी एक ग्लास पानी लेके बैठने, सबने पानी लिया है ना. अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने आप को वैसा विजुअलाइज करेंगे जैसा हम चाहते हैं. यू नो वी आर प्रेइंग ग्रेटिट्यूड टू आवर होल बॉडी पार्ट. तो उसके बाद ऐसे अच्छे पॉजिटिव वाइब्स के बाद वी कैन हैव ग्लास ऑफ वाटर. तो एक तरह से वो पानी भी वैसा ही उसी भावना के साथ हम लोग पियेंगे, एनर्जाइज करेंगे. तो अगर कोई लेटा हुआ है या सो गया है या नींद में है तो प्लीज बैठ जाइए. मैं पानी का ग्लास लेकर आ रही. हाँ लेकिन अच्छा, और किसी का हेल्थ में कोई चैलेंज है ना, तो ये यू कैन हील योर लाइफ, एक लुई हे का बुक है, बॉडी भी है. तो इसमें लॉट ऑफ एफर्मेशंस आर देयर अकॉर्डिंग टू विच एवर एरिया यू वांट. तो आप लोग इसको ला सकते हो. देखिए ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कोई बेली का, हिप्स का है, फटीग का है, ग्लूकोमा का है, और यहाँ एफर्मेशन लिखा हुआ है. ऐसा आप लोग देख सकते हैं और उसमें से आपकी एफर्मेशंस अपने लिए कर सकते हैं. It is written by लुई हे का है. मैं ग्रुप में भी शायद डाल सकती हूँ. हाँ. राइट. तो इसमें जैसे सब चीज का है, एक्जिमा से लेके हर एक चीज का है, आई प्रॉब्लम, यूट्रस का, बहुत अच्छा इसमें एफर्मेशंस है. जैसे अगर हेडेक है तो आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, आई सी माई सेल्फ एंड व्हाट आई डू विथ आईज ऑफ लव, आई एम सेफ. मतलब इसका मीनिंग भी लिखा है कि ये किस कारण से हो रहा है. इनवैलिडेटिंग द सेल्फ, सेल्फ क्रिटिसिज्म, फियर के कारण होता है ये सब. तो हर एक चीज का अलग अलग है. किसमें है पानी? मेरा मिस हो गया. You can heal your life, लुई हे वाला. तो everyone can get hold of this book. और अपने अपने तो सब बैठ गए हैं, चश्मा पहने तो उतार के रिलैक्स हो जाइए. See that there is no disturbance around, है ना, कोई डिस्टर्ब ना करे. रूम बंद कर लीजिए, बोल दीजिए 10 मिनट लगेगा, बस 10 मिनट तक कोई ना आए. If possible, please put on your video so I can see. Yes. Thank you. Thank you. Yeah. लेट के नहीं होगा, सो बैठ के ही होगा ये चीज, बिकॉज एनर्जी ब्लॉक हो जाती है ऐसे. सो आप ये आंखें बंद कर लीजिए. एवरीवन क्लोज योर आईज, रिलैक्स. मन शांत, तन शांत, दिमाग शांत कर लीजिए. अपने आप को सबको प्लीज म्यूट कर लीजिए. I don't want any noise. हाँ, म्यूट पे रखिए. Still noise. मेरा मिस हो गया था. ग्लास हाथ में लेना है क्या? नहीं नहीं, ग्लास को आप रख भी सकते हो, आप बाद में लेके पी लेना पानी. ओके. या सबका म्यूट है ना. शांत. जो भी आप सोच रहे हैं दिमाग में चल रहा है सब बंद कर दीजिए. अपने सांसों पे ध्यान दीजिए. Take a deep breath in and a long breath out. Once again, take a deep breath in and a long breath out. अपना ध्यान अपने पैरों के ऊपर लेकर जाइए. Think of your legs, the sole of your feet, thigh, calves. आप रोज में कितना चल रहे हैं. घर में सुबह से लेके रात तक काम कर रहे हैं अपने पैरों पे खड़े होके.
इधर उधर जा रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बच्चों के पीछे दौड़ रहे हैं। अपने बचपन में जाइए, उस मैदान में, स्कूल में, स्पोर्ट्स में भागे थे आप पैरों के सहारा से। आप डांस क्लास में डांस कर रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं जब मन चाहा। हम ट्रिप में गए थे, पहाड़ पे चढ़े उतरे, बीच पे गए थे, लहरों के ऊपर पानी में चल रहे हैं, स्विमिंग किए, तैरे पैरों के सहारे, कितने मजे किए। पैदल हम लोग फ्रेंड्स के साथ कहां से कहां चले जाते थे। छोटे बच्चे सुबह से लेकर शाम तक कूद रहे हैं, हम भी कूदे थे, नाचे थे, फिर भी नहीं थकते थे। जहां मन में आता वहीं निकल जाते। अभी शॉपिंग कर लेते हैं, कितना शॉपिंग कर लेते हैं, घूमते रहते हैं इन पैरों के सहारे। पिक्चर चले जाते हैं, बच्चों के साथ खेल भी लेते हैं, सारा काम कर लेते हैं, ऊपर नीचे वो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ लेते हैं, उतर लेते हैं, सब कुछ किया। ट्रिप में भी सारे हम लोग ने स्पोर्ट्स किए, सब कुछ एंजॉय किया इस पैर के सहारे। कभी आपके बारे में सोचा ही नहीं, कभी आपको थैंक यू नहीं बोला। आज पैर नहीं होते तो कैसे मैं अपना एंजॉय करती लाइफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू माय ब्यूटीफुल लेग्स, my strong beautiful legs. वाह। अपना ध्यान अपने हाथों के तरफ लेके जाइए। थिंक ऑफ योर हैंड्स, फिंगर्स, आर्म्स। सुबह उठते ही हम हाथ जोड़ते हैं भगवान के सामने, अपने बच्चों को हग करते हैं अपने हाथों के सहारे। कितना कुछ उठाते हैं, रखते हैं, सब्जियां काटते हैं, फल काटते हैं, उन्हीं हाथों से खाते हैं, लिख रहे हैं। मैं अपनी फेवरेट पेंटिंग कर पा रही हूँ, कलरिंग कर पा रही हूँ। मैं फोन उठा के अपने प्रियजनों से बात कर पा रही हूँ। फोन से कितना मैसेजेस कर पाती हूँ, कितना कुछ मैं इन हाथों से कर लेती हूँ, सब काम। वाओ माय स्ट्रॉन्ग हैंड्स। मैंने आपको कभी थैंक यू नहीं बोला। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू। थैंक यू सो मच माय स्ट्रॉन्ग हैंड्स फॉर ऑलवेज बीइंग विथ मी और मेकिंग मी डू सो मेनी ऑफ माय वर्क। मैं अपने बच्चों को कितने प्रेम से हग कर सकती हूँ। बिकॉज ऑफ यू आई कैन फील द लव। थैंक यू माय हैंड्स, थैंक यू सो मच। अब अपने ध्यान अपने सेंस ऑर्गन्स की तरफ लेके जाइए। अपने फेवरेट फूड के बारे में सोचिए। क्या है? पिज्जा, पास्ता, दाल बाटी चूरमा, पाव भाजी, वाव वाव, पुचका। सबका टेस्ट मैं फील कर पा रही हूँ। मैं इन सबको एंजॉय कर पा रही हूँ। किनकी वजह से? टेस्ट बर्ड की वजह से, मेरे सेंस ऑफ टेस्ट की वजह से। कैसा लग रहा है? वो फेवरेट शेक, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, आपका फेवरेट ड्रिंक क्या है जो आप एंजॉय करते हैं? गरम चाय, वाह, उसकी चुस्की कितना अच्छा लगता है। कैसा लगा? यम। और अब तो और भी समझ में आ रहा है जिन्होंने कोविड के कारण टेस्ट खोया था। थैंक यू। पर मैं सोची ही नहीं कि ऐसा भी फील होता है बिना टेस्ट के। सब कुछ फीका नीरस लगता है। थैंक यू माय सेंस ऑफ टेस्ट। थैंक यू जिसके कारण मैं अपना प्रिय भोजन एंजॉय कर पाती हूँ और मन से खाती हूँ। थैंक यू। अब अपने सेंस ऑफ स्मेल के बारे में सोचिए। योर फेवरेट परफ्यूम, उसकी खुशबू,
गुलाब के फूल, रजनीगंधा, जूही के फूल की खुशबू, क्या पसंद है आपको? आपका फेवरेट खाने की खुशबू, गर्मा गर्म खाने बन रहे हैं किचन में, उसकी महक, वो जो बारिश होती है पहली मिट्टी की खुशबू, अपने छोटे बच्चे जब वो पैदा होते हैं उनकी खुशबू, अपने प्रियजनों की खुशबू, सब महसूस कर पाती। किसकी वजह से? हमारे सेंस ऑफ स्मेल की वजह से। पर मैंने आपको कभी थैंक यू नहीं बोला, आज बोलती हूँ थैंक यू सो मच। द सेंस ऑफ टच, उसके बारे में सोचिए। अगल बगल कितनी चीजें हैं, मैं सबको फील कर पाती हूँ। नरम है, मुलायम है, हार्ड है, ठंडा है, गर्म है, उफ। प्रेम को महसूस कर पाती हूँ अपने बच्चे के, अपने फैमिली के। सेंस ऑफ टच, उनके छूने से, आलिंगन से, वाह। ये सेंस ऑफ टच नहीं होता तो मैं इन सब से वंचित रहती। कभी थैंक यू नहीं बोला। टुडे आई से थैंक यू सो मच टू माय सेंस ऑफ टच। थैंक यू एंड आई लव यू फॉर माय फ्रेंड्स एंड माय फैमिली। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान अपने आंखों की ओर लेके जाइए। I can see through my eyes. अपने प्रियजनों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सबको मैं देख सक रही हूँ, उनकी खुशियां देख पा रही हूँ। I can read newspaper. I can read messages on my mobile phone. मैं अपने प्रिय पसंदीदा टीवी चैनल्स में अपने प्रोग्राम्स देख पा रही हूँ, पिक्चर देख पा रही हूँ। किसकी वजह से? अपने इन्हीं आंखों की वजह से। जो बाहर का नजारा है, सनराइज, सनसेट, वाव, द नेचर, द ब्यूटी ऑफ नेचर, ये खुला आसमान, ये फूल, रंग बिरंगे कलरफुल बलून्स, फूल, किनकी वजह से देख पा रही हूँ? अपने इन आंखों की वजह से। एक दिन अगर हम अपने आंखों पे पट्टी बांध लें तो हमें पता चलेगा कि क्या होती है जिंदगी बिना इन आंखों की। हम 1 घंटा भी नहीं निकाल पाएंगे बिना कुछ देखे। पर इन आंखों को मैंने कभी शुक्राना नहीं किया। टुडे आई टेक द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू माय ब्यूटीफुल आईज। थैंक यू फॉर मेकिंग मी लुक एट दिस ब्यूटीफुल लाइफ ऑल अराउंड मी। थैंक यू सो मच। अपने कानों की ओर ध्यान लेकर जाइए, उनके बारे में सोचिए। मैं अपने फैमिली में सबके आवाज सुन सकती हूँ, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, बातें कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मैं सब सुन सक रही हूँ। मैं टीवी से आई उन आवाज को सुन पा रही हूँ और अपना हंस रही हूँ और एंजॉय कर पा रही हूँ क्या बोल रहा है सामने वाला। पीपल अराउंड मी क्या बातें कर रहे हैं। बाहर बर्ड्स चर्पिंग, पंछी, चिड़िया, सुबह सुबह जो वो उनकी जो चहक होती है वो सुन पा रही हूँ। वाह, क्या होता अगर मैं ये सब सुन नहीं पाती? वीरान, सन्नाटा, नो नो, क्या हमें वो चाहिए? ना। पर मैंने आपका कभी शुक्राना नहीं किया। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। थैंक यू माय इयर्स, थैंक यू सो मच। अब अपना ध्यान हम अपने ब्रेन की तरफ लेके जाएंगे। क्या आपको पता है ब्रेन कितने मैसेजेस ग्रास्प करता है और रोज में देता है? टू ऑल माय बॉडी पार्ट्स, टू ऑल द सेल्स। आज मेरे दिमाग में जो कुछ भी है, इतना नॉलेज, इतनी क्रिएटिविटी, इतने थॉट प्रोसेस, इतनी मेमोरीज, सब इस ब्रेन की वजह से है। मैं रोज के काम कितने अच्छे से कर पाती हूँ, सोच पाती हूँ, कैलकुलेशंस कर पाती हूँ, हिसाब कर पाती हूँ, सब इस ब्रेन की वजह से। कितना कुछ इमेजिन कर सकती हूँ, विजुअलाइज कर सकती हूँ, ऑल बिकॉज ऑफ दिस ब्रेन।
सोचने की क्षमता नहीं होती अगर ये ब्रेन नहीं होता, समझने की क्षमता नहीं होती अगर ये ब्रेन ना होता। क्या हमने अपने ब्रेन को कभी थैंक यू बोला? फॉर ऑल द क्रिएटिविटी, फॉर ऑल द थॉट प्रोसेस, all the memories. Thank you, my brain. Thank you so much. ये ब्रेन से ही तो हर सब बॉडी पार्ट में मैसेजेस जाते हैं। ये नहीं होता तो बॉडी पार्ट कैसे फंक्शन करता, सोचिए। थैंक यू माय ब्रेन, थैंक यू सो मच। अब अपने हर एक ऑर्गन्स के बारे में सोचिए, लंग्स, किडनी, डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइन, हर वक्त हमारे लिए काम कर रहे हैं। जब से हम पैदा हुए हैं तब से लगे हुए हैं। सारा क्लीनिंग, कितना कुछ खा लेते हैं हम लोग रोज, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम सब पचाता है उसे और हमें अच्छा महसूस कराता है। Whatever I eat, good for me, not good for me, जंक फूड, सब वो उसे क्लीन कर देता है और हमारे बॉडी से वॉश आउट कर देता है। वाओ, थैंक यू टू माय लंग्स, हेल्दी एंड क्लियर लंग्स, थैंक यू सो मच। Thank you to the 100 trillion cells in my body working 24/7 for keeping me healthy. Thank you so much. अब अपना हाथ, राइट हैंड अपने हार्ट के ऊपर रखिए, दाहिना हाथ अपने हार्ट के ऊपर रखिए। वाओ, अपने धड़कनों को महसूस करिए। थोड़ा सा टटोले, अपने हार्ट को घुमाएं और टटोले। आई लव यू, बोले आई लव यू माय हार्ट। थैंक यू फॉर पंपिंग ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ माय बॉडी। आप तो तब से काम कर रहे हो जब से मैं अपने मम्मा की वूम्ब में आई थी, पेट में, तब से आप धड़क रहे हो नॉन स्टॉप 24/7। तब से आप मेरे लिए काम कर रहे हो और मैंने एक बार भी आपको थैंक यू नहीं बोला, एक बार भी आपको धन्यवाद नहीं किया। आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू एंड आई लव यू। आज मैं ये अपॉर्चुनिटी लेती हूँ, आज मैं आपको बोलती हूँ थैंक यू माय हार्ट फॉर ऑलवेज बीटिंग फॉर मी सो परफेक्टली and keeping me hale and hearty. मैं हंस रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं जी रही हूँ आपकी वजह से। मेरे दिल में इतना प्यार अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने फैमिली के लिए आप भर के रखे हो और काम भी कर रहे हो। थैंक यू माय ब्यूटीफुल हार्ट, माय ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल माय बॉडी पार्ट्स, माय सिस्टम, जो हार्मनी में काम कर रहे हैं मुझे एक बेहतरीन सुंदर जीवन देने के लिए और जीने के लिए। मैंने कभी भी थैंक यू नहीं बोला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड आई लव माय लाइफ एंड आई लव माई सेल्फ एंड आई लव माई बॉडी। आई एम फिट, फाइन एंड हेल्दी। धीरे धीरे जब आपको अच्छा लगे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। Amazing जी। Thank you so much, Payal. Thank you. It was beautiful. It was beautiful. It was awesome, Payal ji. Lovely meditation. I want to share the I always take gratitude. हाँ, कौन बोल रहे हैं? Thank you. Thank you so much. Thank you, Payal. Thank you so much. हाँ, नेहा, yes बोलो।
दी मैं बोली हूँ थैंक यू सो मच दी फॉर दिस ब्यूटीफुल, बोलती हूँ ना लाइफ, एंड मैं डेली ग्रेटिट्यूड करती हूँ व्हेन आई टेक द शावर। I put my right hand on my heart and give all thanks to my each and every body parts. वेरी गुड। हार्ट को तो बिल्कुल, अच्छा वो अलग सा एक तो जल तरंग जिसको बोलते हैं ना, अलग सा फील होता है ना व्हेन यू से थैंक यू टू योर हार्ट, यू नो। और उनको ऐसे मैं तो आजकल ऐसे सहलाती हूँ, और मतलब बहुत प्यार देना है, बहुत प्यार। पायल दी थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, लग रहा है इससे ध्यान में सब हो गए, इतना अच्छा फर्स्ट टाइम, बहुत ही मेरे को अच्छा लगा। थैंक यू आपको। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू सो मच। तो ये तो एक तो मैंने अभी कराया है, ऐसे अगर हम लोग रोज करेंगे ना, शायद हार्डली 10 मिनट्स लगा होगा टू ईच एंड एवरी पार्ट। पर उसको ध्यान में रख के आप चाहे तो यूट्यूब में ना देयर आर वेरी सॉफ्ट म्यूजिक फॉर मेडिटेशन, उसको चला लीजिए और एक एक पार्ट में जाके आप उसको थैंक यू बोलिए। It's so relaxing. You feel so light. You feel so much love for your body parts, each and every body part. जिनके बारे में हम लोग कभी थैंक यू नहीं बोले उन बॉडी पार्ट्स को, उन लोग तो बेचारे हर वक्त काम कर रहे हैं हमारे लिए, और थोड़ा सा ब्रेक डाउन एक दिन हो गया, इतने सालों में कितना कंप्लेन कर देते हैं उनको लेके, है ना। पर हम लोग उनके लिए क्या किए? क्या हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं? क्या हम उनके अच्छा खाना पीना कर रहे हैं? वी आर नॉट डूइंग आवर पार्ट, बट उनका एक कहीं पे आ गया और हम लोग। पायल जी, आई डू अ लॉट. My diet, my yoga, my pranayam, my meditation. But most of us don't do, na? Most of us. I do, There but are few who really, do. or after this guided meditation, you will feel very light. Absolutely, yes. You feel so much at, you know, peace. अभी पानी पीना है? हाँ, तो अभी हम लोग क्या है ना, बहुत अच्छे सोच में हैं, तो मुझे लगता है अभी पानी पी लेना चाहिए। And bless, like thank you water, and thank you, you know, to the 100 trillion cells in my body. पी के बोल के और पीजिए, धीरे धीरे पीजिए, स्वाद लीजिए पानी का। बहुत सॉफ्टली बताया आपने पायल जी, बहुत ही अच्छा। थैंक यू। कभी भी हेल्थ में ऐसा कुछ चैलेंज लगे, कुछ लगे ना, थैंक यू बोलिए उस बॉडी पार्ट। तो पानी का टेस्ट भी अलग लगता है अभी, अच्छा अलग सा ठंडक। और वो जो गुस्से वगैरह में पी लेते हैं, क्या पता नहीं क्या पी लेते। राइट, गुस्सा पी लेते हैं, गुस्सा ऑफ लव। यस, सो दिस इज वेरी रिलैक्सिंग, वी कैन डू इट ऑन आवर ओन आल्सो, पर ओन होता नहीं है, गाइडेड करने से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। तो इसको हम लोग तो रिकॉर्डिंग हो रहे हैं, इसको हम लोग बार बार सुन सकते हैं, एवरी डे वी कैन डू, यू नो, 10 मिनट्स। वी कैन टेक आउट। You have told so nicely, इसका भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। Like yes, obviously आप कितना अच्छे से बोला ना एक एक बॉडी पार्ट्स को, तो कोई रिकॉर्डिंग आपका पर्सनली ना, देन यू प्लीज शेयर, वो हम सेव ही कर लेंगे। करेक्ट। जैसे मुझे जो याद आया जो हम कर सकते हैं, तो हमें ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं ना, खाली थैंक यू लेग्स, लेकिन उस लेग्स तो क्यों थैंक यू बोलने, कितना कुछ। एक्चुअली योगा के बाद जो हम शवासन करते हैं ना, तो उसमें भी एक एक बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करते हैं और फील करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम, यू नो, टोज एंड टू टोज या टू द हेड, तो उसके बाद पूरी बॉडी को मैट पे सरेंडर करो। लेकिन आपने जो ये 5 सेंस, मतलब सेंसेस को ज्यादा और हार्ट पे हम ज्यादा फोकस किया हमने अपने ये ब्रेन पे। बहुत इग्नोर करते हैं। बाहर का बॉडी पार्ट्स के लिए तो हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि अब पता है कि भैया चैलेंज नहीं आ जाए, समझ में आ गया है, लेकिन सेंस ऑर्गन्स को ना हम लोग डे टू डे में बहुत इग्नोर करते हैं। करेक्ट ये योग निद्रा मेडिटेशन जो होता है ना, वो इट्स रिलेटेड, इसमें पूरा वो लेते हैं लोग, लाइक बॉडी पार्ट्स को इन योग निद्रा मेडिटेशन। अच्छा, लेकिन एकदम डीपली बॉडी पार्ट्स का नहीं होता है जैसे आपने कराया, बट उसमें काफी हद तक योग निद्रा में बेसिकली यही होता है, उन लोग पूरा यही कराते हैं। योग निद्रा इट्स अ वेरी लॉन्ग शवासना। योग निद्रा खासकर दिया जाता है लोगों को डिप्रेशन, इंसोम्निया और इस टाइप से। इट्स वेरी गुड, और इनफैक्ट मैं आपको मेडिटेशन ही है ये, इट्स अ मेडिटेशन ओनली योग निद्रा का। वो सबसे अच्छा होता है बिहार स्कूल ऑफ योगा का। ओह वाह। और उसके क्या फायदे हैं, आई शेयर इन द ग्रुप। तो अब मेरे को लग रहा है सिर्फ 5 मिनट्स बाकी है। शैल वी स्टार्ट द चैप्टर और शैल वी डू इट टुमारो?
हाँ सब Let's बहुत start. अच्छा मूवी है। हाँ, let's start tomorrow only. अभी कुछ और इसी फ्लो में ही रहते हैं अभी। अभी इसी फ्लो में रहते हैं। मिक्की बोली थी ये चैप्टर स्टार्ट करें ना, वो बोली कि देखो तुम की नहीं, तुम इतना बोलती हो। फिर रह गया। ये आप बोल देना, हमने करने नहीं दिया आपको स्टार्ट। एक्चुअली इनफैक्ट श्री श्री रविशंकर के भी बहुत अच्छे अच्छे मेडिटेशंस आते हैं, और उनके आप यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो बहुत अच्छे मेडिटेशंस आपको हर एक चीज के लिए मिलेंगे। ओह दैट्स नाइस। आप उनका यूट्यूब चैनल पे जाओ, और इनफैक्ट अभी कोरोना में तो गुरुदेव ने बहुत अच्छा चालू किया था। ये आपको 40 कोई days। पर्टिकुलर मालूम है ना तो प्लीज शेयर करिए ना, क्योंकि आप उन लोगों बस का तो इतना सारा है ना। नहीं मैं एक्चुअली बहुत है उनका, ऐसे नहीं रैंडमली आप बस उनका आप यूट्यूब पे जाओगे ना, यूट्यूब चैनल है उनका गुरुदेव का, उस पे आप क्लिक करोगे तो बहुत सारे हैं उनके हाँ मेडिटेशन। बहुत सारे आते हैं, उनका भी वो है तो 5 पता है। सेंसेस पे, हाँ हाँ बहुत सारे हैं राइट। उनकी। मेरा एक प्रॉब्लम होता है मैडम, गुरुदेव की जब योग मेडिटेशन निद्रा काफी सिंपल है एंड इट्स वेरी इफेक्टिव, लेकिन बिहार स्कूल ऑफ योगा का सबसे अच्छा होता है। इट्स थोड़ा उनका लैंग्वेज थोड़ा है, बट थोड़ा हायर साइड पे है, थोड़ी क्लासिक हिंदी है, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग 40 मिनट्स का है, 45 मिनट्स 30 मिनट्स का है। वो जो इंटरेस्टेड है प्लीज करे, उतना लंबा बहुत जन नहीं करना चाहते हैं, 10-15 मिनट्स की बहुत जन है। यस गंगोत्री जी आप बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? हेलो, हाँ बोलिए। मेडिटेशन में क्या होता है, आज मैं एकदम ध्यान से कर पाई, तो ऐसे मेडिटेशन चल रहा था, आप हार्डली 5 या 7 मिनट के बाद मुझे नींद आने लग जाती है, और जब खत्म होता है ना तब मुझे जाग आ जाती है। चलो भाई खत्म हो गए, बोलते हैं चलो हाथ मल लो, आंखों पे हाथ रख लो और चेहरे पे हाथ घुमा लो, तब मुझे जाग आती है, और तब तक मैं अच्छी एकदम डीप नींद ले लेती, ऐसे भी शांत तो हो जाता है। लेकिन आज वैसे नहीं हुआ, आज पूरा सुना ध्यान से बिल्कुल। गुड। हाँ तो इट इज ऑल सपोज टू ट्रैंक्विल होना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए, माइंड बॉडी को रिलैक्सेशन के लिए है। और सबसे ज्यादा इसमें तो हम लोग ने ग्रेटिट्यूड डाला ना, दैट इज इसको हमने विजुअलाइज किया कि ग्रेटिट्यूड देना है, क्यों देना है, रीजन के साथ, तब उसमें वो प्यार आता है, हर एक बॉडी पार्ट्स को हम लोग में प्यार आता है। ऐसे तो रिलैक्सेशन के लिए बहुत म्यूजिक है, सुनो और बस सो जाओ, बट ग्रेटिट्यूड नहीं देते हैं। Didi, I have a cousin sister in London. तो she is like, उनको वो गुरु मान रखी है इनको श्री को, और कुछ भी होता है तो she call, और यहाँ पे भी कुछ होता है तो she gave the name कि हाँ कि just do it. अच्छा, that's nice. हाँ तो अच्छा है, अगर ऐसा कुछ अच्छा मिले ना, अगर आपको लग रहा है बहुत ही अच्छा इफेक्टिव है, शेयर इन द ग्रुप। Yeah. Yeah. So let's do our gratitude prayer. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you, universe. Thank you to 5 elements of nature for giving me good health, for me, for my family, for my friends, and for the people around me, for everyone. Thank you, thank you. अच्छा पायल, हाँ मैं एक चीज पूछना चाह रही थी, फॉर द यूनिवर्स को क्या क्या चीज के लिए थैंक्स बोलना चाहिए? 5 elements, universe is made up of 5 elements, we are also made up of 5. नहीं 5 एलिमेंट्स में जैसे स्पेस को जो बोलते हैं ना, सन, एयर, वाटर, अर्थ, ये तो ठीक है, लेकिन फॉर स्पेस व्हाट वी शुड से? स्पेस के लिए जैसे अबंडेंस के लिए, फॉर द फीलिंग ऑफ अबंडेंस, मुझे इतना कुछ जीवन में देने के लिए, हर एक लिमिटलेस है, यूनिवर्स में हर कुछ लिमिटलेस है ना, वहां तो वैसे वैक्यूम है, हाँ, तो मतलब बहुत कुछ है, तो मुझे सारा अबंडेंस देने के लिए थैंक यू फॉर गिविंग मी एवरीथिंग इन एवरी एरिया। हर चीज यूनिवर्स में अबंडेंस में है, तो उन सब चीजों के लिए शुक्रिया। वहां है तभी तो हम अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ ना, तो उन सब अबंडेंस के लिए शुक्रिया। मैं रोज करती हूँ 5 एलिमेंट्स, और रोज मैं सोचती पूछूंगी फॉर स्पेस। स्पेस में देखती हूँ, फिर मैं सोचती क्या क्या थैंकफुल हूँ, ठीक है इट्स लाइक वास्ट, लेकिन एक फील नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या वर्ड होना चाहिए फॉर स्पेस। सो इट्स ऑल लाइक for being the blanket over our heads. Wow, Varsha. Yeah, that's nice. Yeah. Protecting us, yes. Protecting us. Protecting us. Yeah, वो भी एक शील्ड है।
अच्छा, मुझे एक अलग सब्जेक्ट पे कुछ थोड़ा बोलना That था। is ozone layer. That is not the like space नहीं है ना. The ozone layer is protecting you. अरे वो साइंटिफिकली आप उसमें चले गए अर्चना जी। Yeah. यस ऐसे तो गंगावती जी पूछिए। सर ये हाँ, सब नहीं, वो छोटे छोटे जो पूछना गिरते नहीं। हैं वो तो सब स्पेस से ही आते हैं, सो दैट अच्छा, इज हाँ. ओनली। या Okay. बोलिए गंगावती। हाँ, मुझे कुछ अलग शेयर करना था। मैं हाँ अभी जो नारायण रेकी रोज करती हूँ, प्रार्थना जो करती हूँ, हाँ अभी जैसे बोला श्री श्री सर के लिए, वैसे नारायण रेकी का कर रही हूँ। उसमें अभी जो 15 दिन अपने है, पक्ष 15 या फिर पितृपक्ष है, चलो, हाँ उसमें उन्होंने क्या किया, अभी राजनीति ने चालू किया है, आपके जो बड़े हैं घर में, पहले तो बोला था आपके सास ससुर चाहे नारायण ये हो गए, एक्सपायर्ड हो गए या कुछ भी हो, उनसे क्षमा मांगिए। और अभी उन्होंने कहा कि आपने जिंदगी में जो भी कुछ किया है, गलती किया है, तो उसके लिए हर एक व्यक्ति से, आपसे छोटा रहे बड़ा रहो, उनसे प्रत्यक्ष माफी मांगो जाके, या तो पैर छू के माफी मांगो या फिर फोन पे, अगर नहीं पॉसिबल फोन पे बोलो उनसे सॉरी। और अमेजिंग रिजल्ट आ रहे लोगों के। यस मतलब हर चीज में आ रहे। जैसे इसमें भी पैसों में भी बहुत वृद्धि हो रही, लोगों की रिलेशनशिप अच्छे हो रहे, लोगों की तबीयत अच्छी हो रही है, हर एक चीज में इतना शेयरिंग आ रहा है लोगों का। रोज का कम से कम 25-30 जन शेयर कर रहे हैं कि हमने उनसे माफी मांगी, सास ससुर से माफी मांगी, और सास ने खुश होकर हमको ये दे दिया। या फिर कुछ एक काम अड़ा रहा था, कोई भी इसमें मिस्टर का, तो वहां पे उनको मिल गया। काफी दिनों से कोई पैसा अटका था, वो निकल गया। ये सब कुछ हो रहा है। तो अभी वो उन्होंने कहा है कि जितना हो सके आप लोगों को बोलो कि आपने जो भी कुछ गलतियां अनजाने में किया होगी, जानबूझ के की होगी, बड़ों से, घर में पीयर में किसी से झगड़ा किया या घर में अपने घर में, तो जरूर माफी मांगो। और ये जो इसमें है अभी पितृपक्ष जो चल रहा है, अपने पितृदेव जो घूम रहे हैं, तो उनके आशीष के साथ आपको पक्का पक्का ये होगा, फायदा होगा। तो हो सके तो सब जनों इतना करना। बिल्कुल बिल्कुल, फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है गंगावती जी। अगर बोलते हैं ना फॉरगिवनेस, अगर पहले का ये बैगेज और मेमोरीज है, अगर हम हाँ। उसको फॉरगिवनेस से खाली नहीं करेंगे ना, तो उसमें नया कुछ हम लोग डाल नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और उन्होंने कमिटमेंट कहा है कि अभी आपने एक बार माफी मांग ली है, हाँ, आपने अगर एक बार माफी मांग ली तो कमिटमेंट करो कि हम आगे से गलती नहीं करेंगे। जो भी हमने पहले बुरा व्यवहार किया आपसे, अब नहीं करेंगे। अब सबके साथ हम अच्छी तरह से बात करेंगे, सॉफ्टली और मीठी बात करेंगे। तो बहुत फायदा हो रहा है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। पर द थिंग इज, आधे जन तो ये मानते ही नहीं है ना मेरी गलती है, उनको तो लगता ही नहीं है, रियलाइजेशन। बराबर है। तो उन्होंने 15 दिन का लिया टाइम, और उसमें लोग कर रहे हैं, बहुत फर्क पड़ रहा है। मुझे अपने ग्रुप में बोल दूं, काफी जने हैं, तो सबको पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अभी करना है। राइट। थैंक यू गंगावती जी। थैंक यू गंगावती। थैंक यू गंगावती आंटी। देखिए, सुनने से बहुत कुछ फर्क, देखिए कुछ बहुत कुछ आता है अंदर में कि हाँ, सोचने भी लग जाते हैं कि हो सकता है किसको क्या हर्ट किया हो। हाँ, एक फील आना भी बहुत बड़ा बात है ना। फील आना भी बड़ा बात। जैसे मैंने आज किया, मेरे नंदों से, देवरानियों से मैंने आज बात की है। अभी काफी जन मिले नहीं, तो उनसे अभी बात करूंगी। जो भी मैंने कभी आपको जोर से बोला है, कुछ भी हुआ होगा, छोटी छोटी बात के लिए, आज से 25 साल पहले भी कुछ बोला होगा, तो प्लीज उस बात को मुझे माफी कर देना। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है बोलना भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी घर में तो सबसे बड़ी मैं ही हूँ, तब सबसे छोटों से भी। हाँ, फिर भी आप छोटों को फोन मिला के बोलना भी बहुत बड़ा बात है। संगावती जी, कैसे हो रहा है ना कि कभी उनकी गलती रहे तो मैं बड़ी हूँ, तो मैं तो जोर से बोल ही दूंगी ना, नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे ही करना है बोल। म्यूट हो गए हो। हाँ, नहीं सुन रहे। हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं, हो गया मेरा बोलना। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, सो मच। So ठीक है, so with good health, good prayer, good thought in our mind, and बहुत सारा प्यार सबको, and बहुत सारा प्यार दिल में लेके सबको अपना डे मॉर्निंग स्टार्ट करना है। वैसे ही एवरी डे, राइट? जब खाने से पहले, पीने से पहले, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज पैरामाउंट, वेरी वाइटल। तो आज से हम लोग एक प्रतिज्ञा जिसको बोलते हैं, बहुत कुछ हिंदी वर्ड मैंने सीख लिया इस सेशन में इस बार। दृढ़ प्रतिज्ञा कर रही है। लबालब, Yes, लबालब लबालब आपका
हर चीज प्यार से अपने आप को लबालब कर लीजिए, अपने को भी, अपने फैमिली को, सबको। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल टुमारो। थैंक यू सो मच पायल जी। Thank you so much, पायल जी। लबावला बोलेंगे तो आपको याद करेंगे हमेशा। Absolutely, मुझे भी अच्छा लगता है लबालब। See you all tomorrow. Thank you everyone. Thank you. Thank you.